हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलाल क़द्र नबियों में से एक थे। आपका तल्लक इराक़ के मशहूर शहर उर से था। आपके वालिद आज़र कौम के बड़े आदमी थे जो बित बनाते और उनकी पूजा करते। उस वक़्त के लोग सूरज, चाँद, सितारों और हाथ से बनाए हुए बतों की इबादत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत अक्लमंद, ज़हीना और गौर वफ़्कर करने वाले थे। आपने बचपन से हयासबात को महसूस किया। कहिया पत्थर के बच्चों न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, किसी को नुकसान दे सकते हैं और न नफ़ा दे सकते हैं। ये आखिर माबूद कैसे हो सकते हैं? आप अक्सर सोचते कि जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है, वही इबादत के लायक है, न है कहीं है बेजान मखलूक। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने दलील से बात की। पहले आपने आसमान की तरफ देखा और एक रोशन सितार नजर आया। आपने कहा, ये मेरा रब है। मगर जब सितारा गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो गायब हो जाए। फिर आपने चांद को देखा, वो ज्यादा रोशन था। आपने कहा, ये मेरा रब है। मगर जब चांद भी गुरूब हो गया तो फरमाया, अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई ना की तो मैं जरूर गुमराह हो जाऊंगा। फिर आपने सूरज को देखा, वो सबसे ज्यादा रोशन और बड़ा था। आपने कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब सूरज भी गुरूब हो गया तो आपने कहा, मैं इन चीज़ों से बीजार हूँ जिन्हें तुम लोग खुदा बनाते हो। मैं उस ज़ात की तरफ मुतवज्जा हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र को भी समझाया, खानबतों की इबादत ना करो, ये तुम्हारी दाने हैं सुन सकते, इन्हें तुम्हें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपके वालिद ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि सख्ती से कहा अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें सिंगसार कर दूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपसे जदाय अख्तियार करता हूं ताकि आप अपने रब की इबादत कर सकूं। आपकी कौम ने आपकी मुखालफत शुरू कर दिया और एक दिन जब तमाम लोग एक तवार के लिए शहर बाहर गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माबद में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया, और सिर्फ क्या बड़े बुत को छोड़ दिया। उसके कंधे पर कल्हाड़ी रख दी। जब लोग वापस आए और देखा कि सारे बुत टूटे हुए हैं तो बेतगसे में आ गए। उन्होंने पूछा कि काम किसने किया। कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, वहां मत, वो के खिलाफ बात करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। आपसे पूछा गया कि ये काम किसने किया। आपने फरमाया, ये काम तो इस बड़े बत ने किया होगा, इससे पूछो अगर ये बोल सकता है। कौम ने कहा कि ये कैसे बोल सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो जो ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। कौम लाजवाब हो गई, मगर उनके दिल फिर भी हिदायत कबूल न कर सके। उन्होंने कहा इब्राहीम को आग में जला दिया जाए ताकि हमारे माबूदों का बदला लिया जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग तैयार की। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गई। इतनी बड़ी आग जलाई गई, खस के करीब जाना भी मुमकिन न था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांध कर इस आग में फेंक दिया गया। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मेरे रब काफी है, वही मेरे लिए बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान न पहुंचाया। आप सही सलामत बाहर निकल आए। यहाँ एक अजीम माजिज़ा था जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए दिखाया। इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। मस्र, फ़लस्तीन और शाम भी गए। आपकी बीवी हजरत सारा थे। इनके यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हजरत हाजर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कहो हजरत हाजर और शेर खार हजरत इस्माइल को मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़ दें। हजरत हाजर ने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाई। असी की याद में आज भी हाजी सी करते हैं। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना कबा की बुनियाद रखी।
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بات ناپسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور دنیا کی بڑی بڑی آسمانی کتابیں ان کی نسل میں نازل ہوئی۔ انہی کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔